बीएन कॉलेज का जो प्रकरण है तो क्या वो नॉलेज में है आपके और क्या अपडेट है उसका? बीएन कॉलेज का जो प्रकरण है वो प्रकरण जांच चल रही है, लेकिन जितना शोर शराबा हुआ, ये घपला है वो घपला है, उस हद तक हमको नहीं लगता है। लेकिन डेवलपमेंट वर्क जहां मैं बीएन कॉलेज में 2 बार पहले भी गया था और इंस्पेक्शन में भी गया, तो बीएन कॉलेज का मैं रूप बदला हुआ पाया। तो कहीं न कहीं वहाँ का प्रिंसिपल जो थे डॉक्टर चौधरी, निश्चित रूप से वहाँ कुछ न कुछ विकास किए और अच्छा विकास किए। और बीएन कॉलेज का स्वरूप जो बदला हुआ मैं देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इसके पहले मैं आया था तो इसका स्वरूप कैसा था और आज का स्वरूप कैसा है, और इसकी जांच चल रही है। कमेटी बनी हुई है, जो रिपोर्ट सामने आएगा उसको हम लोग फिर देखेंगे। बीएड कॉलेज का क्या मैटर है सर? बीएड कॉलेज में डील हुआ या इस तरह से आपको भी कुछ इस लाभ पहुंचा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लाभ हमको क्या पहुंचेगा? मैं तो एकदम जो है स्वतंत्र व्यक्ति हूं और मैं लाभ की चिंता नहीं करता हूं। लाभ करना रहता तो पटना ही मेरे लिए काफ़ी था। वहाँ हाउस रेंट हमको वहाँ जो मिलता है यहाँ नहीं मिलता है। मैं जगत नारायण कॉलेज का प्रोफेसर हूँ पटना, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ बीएड कॉलेज में लाभ की बात कहाँ उठती है? और रही बात कि परमानेंट एफिलिएशन जो दिया गया, तो परमानेंट एफिलिएशन तो दिया ही गया। अब तो ये कुलपति महोदय थे और सब लोग थे और सीनेट से भी सिंडिकेट से भी पास किया गया उसको। तो इसी आधार पर बीएड कॉलेज का जो है परमानेंट एफिलिएशन मिला है। और इसमें मुझे क्या लाभ होगा ऐसा तो मैं सुना भी नहीं हुआ और मैं समझ भी नहीं सकता हूँ। बीएड कॉलेज से कोई प्रिंसिपल मेरे संपर्क में नहीं थे, कोई सेक्रेटरी मेरे संपर्क में नहीं थे, तो लाभ की बात कहाँ उठती है और हम लाभ क्या लेंगे उनसे? यहाँ तो मैं हज़ारों फाइल पेंशन वालों और ग्रेच्युटी वालों को कर दिया, मैं बहुतों का नाम नहीं जानता हूँ और सब लोग आके हमको कहते हैं। अभी एक आदमी व्यक्ति आपके सामने आके कह गया कि सर मेरा हो गया, इसके लिए मैं आया हूँ आपसे बात करने की, हमारा सारा काम हो गया। तो जो स्वयं आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपके सामने सारी घटना घट रही है। अभी एक बैठे हुए हैं हमारे सामने जो कहने वाले हैं कि सर उसका काम आप कर दिए सर बहुत दिन से। तो जेन्युइन काम है वो मैं करता ही हूँ और करूँगा। और रही बात लाभ की, तो लाभ के लिए मुझे महामहिम यहाँ नहीं रखे हुए हैं। जी सर, वाइस चांसलर क्यों आप पे नाराज़ रहते हैं? अब नाराज़ रहने का तो बहुत कोई कारण ऐसा नहीं है, और नाराज़ तो नहीं रहते हैं। तो ये हो सकता है कि कभी कभी जो है वो संदेह कर सकते हैं कि फ़ाइल रोकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और कोई गलत सलाह देता होगा तो मैं उस व्यक्ति की तहकीकात करना चाहता हूं कि उन्हें कोई गलत सलाह तो नहीं मेरे बारे में दे रहा है। और मतांतर की बात नहीं है। मतांतर अगर रहता तो इतनी सारी फाइलें कैसे होती? और अब हम 1 साल से ज़्यादा हो गया, उनका भी 1 साल से 2 दिन ज़्यादा हो गया, तो हम लोग 1 साल तक कैसे इतना मिलजुल कर काम किए और सारा काम भी किए हम लोग। किसी का फाइल रुका नहीं हुआ, किसी का पेंडिंग नहीं है। और अभी तो वो 15 दिन के लिए कनाडा जा रहे हैं, फिर आने के बाद हम लोग उसी तालमेल से काम करेंगे। सर आप भी कहीं जाने वाले विदेश हैं? नहीं, मैं विदेश जाने वाला नहीं कहीं हूँ। मैं विश्वविद्यालय की सेवा में ही यहाँ प्रयासरत रहूँगा और यही मेरा कर्म है। और महामहिम ने हमको जो दायित्व दिया है मैं उसका पूरा निर्वहन करूँगा और उस दायित्व को मैं पूरा करूँगा। रजिस्ट्रार साहब, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।